Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। हैप्पी एकादशी, एकादशी की महिमा स्टार्ट करेंगे। तो वाणी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, परंतु सबसे पहले एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाद्वादशी की। तो सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना। और चलिए अब महिमा सुने। तो ओके, कौन रीड करेगा? हर्षिता माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हम आज 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस महीने के शुक्ल पक्ष यानी गौर पक्ष में होने वाली एकादशी का विवरण बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे संत राजा, सारी मानवता के लाभ के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी पर उपवास कैसे करना है। यह उपवास सभी पापों को नष्ट कर देता है और सबको आध्यात्मिक निवास तक ले जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी का वृतांत सुनाता हूँ।
एक बार भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी शैब्या थी। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने चिंता में एक लंबा समय बिताया। अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो मेरे वंश को कौन चलाएगा? इस तरह राजा सुकेतुमान को अपने राज्य में कहीं भी सुख नहीं मिला। वह अपनी पत्नी के महल में अधिक से अधिक समय बिता रहे थे। उदास होकर केवल यह सोच रहे थे कि उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या दोनों बड़े संकट में थे। ऐसी निरंतर चिंता और आशंका से पीड़ित राजा सुकेतुमान ने आत्महत्या करके अपने दुख को समाप्त करने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आत्महत्या एक व्यक्ति को पुनर्जन्म की नारकीय परिस्थितियों में फेंक देती है और इसलिए उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। पुत्र के न होने की चिंता से वह धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहे थे। राजा आखिरकार अपने घोड़े पर चढ़े और अकेले घने जंगल में चले गए। राजा का मन बहुत व्यथित था और अपने दुख के कारण वह जंगल में भटक गए। जल्द ही दोपहर हुई और राजा को थकान होने लगी। वह भूख प्यास से भी ग्रसित थे। उन्होंने सोचा, मैंने कौन से पाप कर्म किए कि अब मैं इस तरह से पीड़ित हूँ। मेरा गला सूखा और जला जा रहा है और मेरा पेट भी खाली है। इन विचारों में लीन राजा सुकेतुमान ने आगे भी संघर्ष किया, किंतु अंततः अपने पवित्र कर्मों के कारण वह एक सुंदर कमल वाले तालाब पर आए, जो कि प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। यह जलीय जीवों से भरा हुआ था। आसपास कई आकर्षक आश्रम थे, जहां कई संत और ऋषि रहते थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। जब राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और तालाब के किनारे बैठे ऋषियों के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि वे जप की माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप कर रहे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया। राजा ने उन्हें जो सम्मान दिया उसे देखते हुए ऋषियों ने कहा, हे राजा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके हृदय में क्या है? कृपया हमें बताएं कि आपकी इच्छा क्या है। राजा ने उत्तर दिया, हे महान संतों, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। आप इस सुंदर स्थान पर क्यों आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम 10 विश्व देवों यानी विश्व के पुत्रों वसु, सत्य, कृतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु के रूप में जाने जाते हैं। हम यहाँ इस तालाब में नहाने आए हैं। माघ यानी माधव मास का महीना शीघ्र ही 5 दिनों में आरंभ होगा और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस विशेष एकादशी का कड़ाई से पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र पाने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया एक अच्छा पुत्र प्राप्त करने का वरदान दें। ऋषियों ने उत्तर दिया, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र का दाता। तो कृपया इस एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री केशव की कृपा से निश्चित रूप से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्व देवों की सलाह पर राजा ने स्थापित नियमों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत के अंत के बाद उन सभी को बार बार प्रणाम किया। सुकेतुमान अपने महल में लौटने के तुरंत बाद अपनी रानी के पास गए। रानी शैब्या तुरंत गर्भवती हो गई और जैसा कि विश्व देवों ने भविष्यवाणी की थी, उनके एक उज्जवल चेहरे वाले सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। हे युधिष्ठिर, जो अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है, उसे पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस ग्रह पर जो इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से एक पुत्र प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की महिमा को पढ़ता या सुनता है, वह अश्व यज्ञ करने से अर्जित पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार वेद व्यास देव के भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हर बार की तरह हम लोग इस बार भी देख रहे हैं कि एकादशी की महिमा हुई है और कोई फल के लिए बात हो रही है। मैं हर बार निवेदन करता हूँ और इस बार वापस से निवेदन कर रहा हूँ कि फल प्राप्ति के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कोई आप में से ऐसे हों या फिर जो कभी सुने वो ऐसे हों जिनको पुत्र की प्राप्ति हो, वो व्रत इसलिए मत कीजिएगा या व्रत का फल ये मांग लीजिएगा कि हमको पुत्र चाहिए। देखिए, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। हमेशा एक एक व्यापार है, एक 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 आपके लिए ट्रेड ऑफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। क्या बोलेंगे ट्रेड ऑफ को? ट्रेड ऑफ करके सर्च कीजिएगा, OFF। मतलब एक चीज मिलेगी तो दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों में से एक चुनना है। दो चुनाव है, दोनों में से एक चुनना है। या तो आपको भक्ति चाहिए या तो आपको फल चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए तो हम फल प्राप्ति के लिए काम नहीं करेंगे, और हमको फल चाहिए तो हम भक्ति के लिए काम नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए? ये चुनाव तो आपका होगा। आपको क्या चाहिए? हम इसीलिए बार बार निवेदन करते हैं, कृपया करके आप फल मत मांगिए, फल मत मांगिए, फल मत मांगिए। क्यों नहीं? क्यों मांगने से मना करते हैं? इसीलिए मना करते हैं क्योंकि फल मांग लिया और फल मिल गया तो भक्ति तो गया। भक्ति का जो आपका फल है वो ही तो जाकर के आपको फल प्राप्ति में आपको मिल गया, और भक्ति आपसे वो छिना गया। वही काम हम नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करते। वही काम हम लोग करके हम भक्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेन देन, व्यापार, तो बस एक भक्ति की फल चाहिए, फल चाहिए तो लो। है ना? हम देखिए, हम तो शुद्ध भक्ति के लिए, हमको भक्ति भी नहीं चाहिए, हमको बस शुद्ध भक्ति चाहिए। हम बस शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करेंगे। हमारा जीवन इसीलिए, हमारा जीवन ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के लिए। देखिए, ये कोई अहंकार की बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा काम भी ऐसे ही होना चाहिए, हर पल ही होना चाहिए। परंतु मुझे अभी देखिए, जागृत अवस्था में और जागृत अवस्था में नहीं होता है। अभी मैं पिछले कुछ पहले थोड़ा सा अनुभव किया तो मैं बता दे रहा हूँ। पिछले 25 घंटे से लगातार, ऑलमोस्ट 24 घंटे, 24.5 घंटे से लगातार क्लासेस चल रही है। या तो क्लासेस चल रही है या तो किसी को बता रहे हैं, मतलब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करना या प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। उसमें से बस कुछ 4 या 5 घंटे सोया हूं, 5 घंटे सोया हूं, बाकी सारा समय प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो हमारा तो जीवन उन्हीं के लिए, हमारा तो छोड़िए। आप बताइए, आप जीवन किसके लिए करना चाहते हैं? आप जीवन किसके लिए करना चाहते हैं? मालूम है, आज आई एम नॉट आंसरेबल। मतलब ये बात सुनकर के बड़ा अजीब सा लगेगा, बट ये बात सही है। मैं आंसरेबल नहीं हूं। मैं हर एक शब्द के लिए आंसरेबल थोड़ी ना हूं। मैं क्यों आंसर करूं? अगर आपने कोई परेशानी बता दी, मैं क्यों उत्तर दूं? मालूम है, मैं नई वाली आकांक्षा माता जी का नाम नहीं जानता। एक्चुअली में आकांक्षा माता जी 2 हैं, तो आकांक्षा शुक्ला माता जी बोल देता हूं मैं। सॉरी, बोल देता हूं, ठीक है, कुछ नाम बोल नहीं है। तो आकांक्षा शुक्ला माता जी, अब उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कुछ अपना समस्या बताया नहीं। मैं जबरदस्ती वो समस्या लिया जो उन्होंने बताया भी नहीं, और उसका निवारण भी करने का प्रयास कर रहे, जागृत कर रहे, निवारण करने का प्रयास कर, कुछ भी। हाउ एम आई आंसरेबल? मेरे से तो पूछा भी नहीं गया, जबकि मैं काम कर रहा हूं जी, मैं बिजी हूं, तो मैं क्यों बात करूं? क्यों बात करूं? मैं अपना काम कर लेता हूं। आज आप लोगों ने देखा वानी पोस्ट कितना लेट आया। आई डोंट थिंक आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है।
पढ़ गया, सबने अच्छे से पढ़ा। कोई डिवोटी अभी मेरे को भूल रहा था है? सब कोई पढ़ा है, पालन करेंगे सब कोई, सबको एक एक शब्दों को पालन करेंगे है? कोई ऐसे है जो पालन ना कर पाए? कोई ऐसे है? कोई ऐसे आई मी लिखिए पालन ना करने वाले हैं? वानी पोस्ट मेरे को मालूम है, और मैंने चला करके वानी पोस्ट बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत ही स्ट्रांग बनाया है, बहुत ही हैवी। अगर पालन कीजिए शुद्ध हो जाइएगा, पालन करने का प्रयास कीजिए तो शुद्ध हो जाइएगा। कल आप लोगों ने बहुत आश्चर्यजनक, हाँ पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए, कल आप लोगों ने बहुत आश्चर्यजनक असंभव सा इवेंट देखा था कि क्या हुआ था, है ना? एक डिवोटी का एक्सपीरियंस सुना और बहुत सारे लोग रुआसे हो गए, है ना? है ना? बहुत सारे लोगों को रोना आ रहा था, ठीक है, सही बात है। और मेरा तो मैं ऋणी हूं पलक माता जी का इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे को याद रखा। देखिए, मेरे को याद नहीं रखिएगा तो आपका अहित होगा। मेरा छोड़ दीजिए, मेरा छोड़ दीजिए, मेरा क्या होगा वो छोड़ दीजिए, हम क्या है क्या नहीं हमको छोड़ दीजिए। आपका क्या होगा पहले आप ये देख लो। हमको याद नहीं कीजिएगा तो आपका हित होगा, मेरी बातों का पालन नहीं कीजिएगा आपका हित होगा। मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो अपने लिए है ही नहीं, हम अपने लाभ के लिए नहीं है। हमारा तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं, जैसा रखेंगे वैसा रह लेंगे। परंतु मालूम है, आनंद, बहुत ज्यादा आनंद मालूम है कब होता है? आनंद तब होता है जब मैंने ऋचा माता जी को बोला आप स्क्रीन शेयर कर दो। ऋचा माता जी ने स्क्रीन शेयर किया, कुछ 20 मिनट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लेक्चर चला होगा, उसमें से 5 पॉइंट वही था जो श्री राम वाणी में आज था, 2 पॉइंट वो था जो मैंने किसी को बताया। आज कोई मायावादी सिद्धांत लेकर के आया था तो उनको बताया। आनंद वो है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उसमें से एक बात ये बोल रहे थे कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल दिया, जो मर्जी करे सो बोल दिया ना, उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मैं क्वालिफाइड हूं कि नहीं हूं ये आप लोग बताएं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कल माता जी का एक्सपीरियंस है तो आज बता दीजिए, ना 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 ना। पुराने डिवोटीज मैंने हमेशा अपने आप को सामने रख दिया, मैंने अपना आकलन कभी नहीं किया। मेरा आकलन करने के लिए आप लोग हैं। हम अपना आकलन कर कैसे सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं? हम तो गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हैं, हम तो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे वो आप देख लीजिए। हाँ, जो रिजल्ट है वो बता दिया, ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट है। जो लोग रहे होंगे सबने देखा होगा, देखा है ना, 5 पॉइंट क्लास के बाद ही बताया था और मैंने बाद में पॉइंट नोट किया था। मैं एक्चुअली में ट्रैवल कर रहा था, है, हम बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही खराब स्थिति थी ट्रैवल करते हुए, थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा था। तो मैं बोला कि माता जी आप शेयर करो और मैं सुनूंगा, ठीक है। तो मैं सुन रहा था, ईयरफोन लगा करके सुन रहा था। मैं एक्चुअली में पहले नोट भी नहीं कर पाया था, बाद में जब मौका मिला तो फटाफट नोट किया, उसमें से एक पॉइंट तो मिस हो गया था। पर मेरे लिए महिमा मालूम है क्या? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं गुरु की वाणी को बोल रहा हूं। अब उसके बाद क्या होता है हमको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं गुरु और कृष्णा की वाणी को रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हमको किसी का कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरा दुनिया एक तरफ, पूरा दुनिया मेरे को मूर्ख बोलते रहे, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा कितना ही अहित है हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हम गुरु और कृष्णा की वाणी बोले बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जब बोलते हैं ना, जब शिक्षाष्टकम में बोलते हैं हे कृष्णा हम तो आपके हैं, आप हमारा आलिंगन करें या पैर के नीचे कुचल दे, तो हमको अनुभव होना चाहिए।
हमको वही अनुभव होना चाहिए कि अगर कृष्णा हमको सच में पैर के नीचे कुचल करके निकल जाए, वी शुड बी हैप्पी, कोई बात नहीं। कृष्णा हम पे पैर रखे, ये बहुत बड़ी कृपा है। हमको ये नहीं चाहिए कि भगवान हमसे ऐसे व्यवहार कीजिए या वैसे व्यवहार कीजिए, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम वो चाहते हैं जो कृष्णा चाहते हैं। किसी ने बताया, देखिए उन्होंने बहुत ओपनली बता दिया, बाकी लोगों ने बताया नहीं होगा, किन्हीं के हृदय में कुछ रहा हो। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये तो सन्यासी ही पालन कर पाएंगे। देखिए समझिए बात को, जब तक आपका भौतिक आकर्षण से सन्यास नहीं होता है, आपको भगवान का प्रेम तो अनुभव हो ही नहीं सकता, कभी अनुभव नहीं होगा। जो यौन इंद्रियों में आकर्षित हो वो भगवान का प्रेम अनुभव करेगा, जो धन में आकर्षित हो भगवान का प्रेम अनुभव करेगा, जो स्त्रियों में आकर्षित हो भगवान का प्रेम अनुभव करेगा, जो घर परिवार में आकर्षित हो वो भगवान का प्रेम अनुभव करेगा। देखिए हमको सत्य को सत्य स्वीकारना होगा। इसका अर्थ ये तो थोड़ी ना है कि हम घर परिवार को छोड़ने का बात बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं कि घर परिवार का भी आपको देखना ही होगा, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य करना है। अगर गुरु किसी दिन बोल देते हैं कि छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। कोई गुरु है, अगर गुरु आज्ञा दे दे कि आप छोड़ दो, छोड़ दो। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संन्यास से ग्रहण किए। उनका शब्द क्या है? उन्होंने बोला गुरु आदेश दिया तो हमने संन्यास दिया। आई वॉज फोर्स्ड टू टेक संन्यास बाय गुरु महाराज। तो गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन कीजिए। भक्ति का अर्थ यही है, शुद्ध भक्ति का अर्थ यही है। तो जिसको ऐसे कल्पना से भक्ति करना है, मन घड़ंत है, वो कीजिए। हम मना नहीं कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। पर श्रेष्ठ तो यही है कि आप आज्ञा अनुसार चल लीजिए। देखिए पलक माता जी, अब कितनी बार नाम ले लें हम, कम है, परंतु पलक माता जी का एक बहुत ही विशिष्ट दो एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो था ना उसमें दो हिस्सा बहुत ही विशिष्ट। एक हिस्सा वो जब उनका इंटरेक्शन मेरे से हो रहा है ना, और वो बोलती क्या है कि हम आए और पूछ रहे हैं कि क्या आप आज्ञा पालन कीजिएगा, क्या आप 16 माला जपिएगा, क्या आप प्रसाद पाइएगा। एक्चुअली में गुरु यही होता है, गुरु यही होता है। आप सिद्धांतों का पालन कीजिएगा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यही बोला, इफ यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन द इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर, यही बोला है। तो बहुत विशिष्ट है वो। मतलब ये वो पल है जो मैं भूलना चाहूं तो पूरे जीवन नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि यही है, यही सिद्धांत है। और दूसरा वो माता जी अपने हृदय से बोल रही हैं, प्रभु जी को छोड़ करके मत जाइएगा, गुरु जी को छोड़ करके कभी मत जाइएगा। तो ये बड़ा विशिष्ट है। देखिए मैं नहीं चाहता कोई भी जाए, परंतु मैं चाहता यही हूं कि सब कोई भगवान से शुद्ध प्रेम करे, भगवान के धाम जाए। अब जिसको फिर भी स्वतंत्रता चाहिए कि ना हमको स्वतंत्रता दो, मूर्ख हो गए, तो साफ साफ बोले मूर्ख हो गए, मूर्ख हो गए कि स्वतंत्रता मांग रहे। कृष्णा सामने आ जाएंगे स्वतंत्रता मांगोगे, मूर्ख होगा। परंतु फिर भी मांग रहे तो स्वतंत्रता से काम कीजिए, फिर आज्ञा पालन मत कीजिए, है। परंतु कृष्णा की मानिए, कृष्णा की मानिए। अच्छा तो यही आज्ञा पालन कर लें, पर ठीक है अगर फिर भी मूर्खता ही करना है तो करो, क्योंकि किसी को एक लिमिट तक समझाया जा सकता है, उस लिमिट के बाद इसलिए नहीं समझाया जा सकता क्योंकि समर्पण के बिना तो आज्ञा पालन करेंगे नहीं। तो अच्छा रहेगा आज्ञा पालन करें। शब्दों का कोई मोल नहीं होता। अगर
आज्ञा पालन ना हो तो, है ना। तो कृपया करके दृढ़ता से चलिए। डिविएशन बहुत है, भटकाव बहुत है, बहुत आराम से भटक सकते हैं। भौतिक जगत में बहुत आकर्षण है, परंतु उन आकर्षणों को सभी को समाप्त करने के लिए गुरु है। बस एक गुरु और सारा आकर्षण समाप्त। कोई आकर्षण नहीं होगा, बस कृष्णा से आकर्षण होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा। यही है, ठीक है। आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति करें। और चलिए हम रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा है, पहले वो पढ़ते हैं, वो विपुल प्रभु जी पढ़े और फिर कंटिन्यू करते हैं आगे श्लोक। और कोई बात किसी की रहेगी, कुछ भी रहेगी, प्लीज बोलिएगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप कष्ट भोगे, आपके कोई संबंधी भी कष्ट भोगे, परंतु उसके लिए आपको मदद करनी पड़ेगी। हम हैं, परंतु आपको आना पड़ेगा। हम आपको वो कष्टों से निकालने के लिए तैयार हैं जो आप कष्ट जानते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। हम वो कष्ट से भी निकालने के लिए तैयार है, पर आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आइएगा तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यही तरीका है। यू मस्ट सरेंडर। भक्ति करने का अर्थ है यू मस्ट सरेंडर। 4.34 गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सेवा करो, हम क्या बोल रहे हैं, वाणी सेवा करो, समर्पण कीजिए, जो बोल रहे हैं वो करो, ठीक है। तो ये अकेला तरीका है शुद्धि का, एकमात्र तरीका। बाकी कोई तरीका शुद्धि का नहीं है, ठीक है। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, नहीं होगा। प्लीज कोई बुरा मत मानिए। धाम जाना बहुत विशिष्ट होता है। और साक्षी माता जी अभी जगन्नाथपुरी धाम से होकर के आ रही हैं, बड़ा स्पेशल है। तो हमारे लिए जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बड़ा विशिष्ट स्थान है। मैं जा रही हूँ 6 फेब को, हाँ देखिए, तो ये बड़ा विशिष्ट है। तो पर प्लीज बुरा मत मानिएगा। बहुत लोग वृंदावन आ रहे हैं, आना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा और मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा। देखिए, शुरुआत में धाम जाना बहुत ही विशिष्ट होता है, बहुत स्पेशल होता है, बहुत बहुत स्पेशल होता है। ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम जीवन भर ना भूलें। ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल होता है। परंतु शास्त्रों का मानिए, शास्त्रों के अनुसार उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधु का संग, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु की आज्ञा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम, सबसे इंपॉर्टेंट। उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। सच बोल रहा हूं, बोलते समय आप लोगों को लगेगा कि तो ऐसे ही बोल दिए, परंतु सही बोल रहा हूं। सांस लेना भी उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सांस ले रहे हैं ना, जिंदा है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रवण करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, आज्ञा पालन करने से इंपॉर्टेंट नहीं है सांस लेना। सांस नहीं लेंगे तो शरीर चला जाएगा, और श्रवण नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करना पड़ेगा। बताइए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 84 लाख योनियों का कष्ट झेलना पड़ेगा जो श्रवण नहीं करेगा, जो आज्ञा पालन नहीं करेगा, जो शुद्धता से नहीं चलेगा। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस लेना? अगर हृदय में कृष्णा ना रहे, सांस लेना इंपॉर्टेंट है। हम सभी को अंतिम पल तक मौका मिलेगा शुद्धता का, अंतिम पल तक मौका मिलेगा, परंतु इस मौका का लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है। डू नॉट वेस्ट दिस, इसको बिगाड़िएगा नहीं, ठीक है। परंतु अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लीजिए और जल्दी से जल्दी दृढ़ता से चल लीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना दृढ़ता से चलिएगा उतने लोगों को शुद्ध बनाने के प्रयास में लगिएगा, जितने लोगों को शुद्ध बनाने के प्रयास में लगिएगा उतना लोग मुक्त आत्मा बन सकता है, उतना लोग भगवत धाम जा सकता है। इससे ज्यादा कृपा आप नहीं कर सकते, किसी पे भी इससे ज्यादा कृपा नहीं कर सकते। आप किसी को भी भगवत धाम नहीं ले जा सकते।
परंतु अगर आप गुरु की वाणी को रिपीट करते हैं, सब कोई गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, कोई भी जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगा, गुरु के कहे अनुसार चलेगा, सब भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, आई होप सब कोई अच्छे से भक्ति करें। आई नो वाणी पोस्ट भी लंबा था तो सॉरी पर कुछ कर नहीं सकते, बहुत बहुत छोटा करने का कोशिश किया और एग्जाम्पल्स वो चला करके दिए। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचता है, लोग ये कल्पना बनाता है कि त्याग का मतलब है सब छोड़ छाड़ देना, भक्ति का मतलब है सब छोड़ छाड़ देना। भक्ति का अर्थ छोड़ छाड़ देना नहीं है। भक्ति का अर्थ छोड़ छाड़ देना नहीं है। भक्ति का अर्थ सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। कृष्णा ने कभी नहीं बोला छोड़ छाड़ दो। अभी मैं किन्हीं को शेयर किया था, कृष्णा ने बोला सब कुछ मेरे लिए लगा है। कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं 9.2 एक मिनट रुकिए। कृष्णा 9.27 में बोलते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू ईट, ऑल दैट यू ऑफर, ऑल दैट यू गिव अवे, एज वेल एज ऑल ऑस्टेरिटी दैट यू मे परफॉर्म शुड बी डन एज एन ऑफरिंग टू मी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? ऑल दैट यू डू, जो कुछ तुम कर रहे हो मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा ने नहीं बोला त्यागो, कृष्णा ने नहीं बोला छोड़ो, कृष्णा ने नहीं बोला। तो आप किसकी बात मानते हो? त्याग दो, छोड़ दो, सब छोड़ देंगे, सब छूट जाएगा, सब छोड़ छाड़ देंगे, तो ये भक्ति नहीं है, हैं? हाँ, 2 लाइन का पोस्ट बनाना बहुत आसान होता है। और मालूम है कि आज ऋचा माता जी और आश्लेषा माता जी ने जितना काम किया ना, मतलब नमन है उनको। लग लग करके बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ऋचा माता जी अंतिम में बोल रही थी ना, मेरे को स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। फिर अंतिम में मैंने जाकर के स्क्रीन पे बताया, माता जी वहां पे लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, सामने लिखा हुआ है, देखो। तो वो लोगों ने जितना ट्रांसलेशन का एफर्ट लिया है, उसमें भी एक बार छूट गया है। कौन सा छूट गया? उसके बाद भी मैंने सुनाया ही है, और ठीक है, अच्छा है, सुनाएंगे और सुनाएंगे। क्या सुनाया था कि कहाँ पे क्या छूट गया था, बताया था ऋचा माता जी, क्या बताया था? विस्तारित क्या था? विस्तारित स्वयं। हाँ, विस्तारित स्वयं है ना। हाँ, वो विस्तारित स्वरूप होना था। विस्तारित स्वयं लिखा होता, विस्तारित स्वरूप होना था, है ना। तो वहां पे भी छूट ही गया। अश्लेषा माता जी को इसलिए नहीं सुनाया, बेचारी बहुत बुरा मान जाती, लगता है हमको कि गलती हो गई, गलती हो गई। तो ठीक है। विस्तारित स्वयं मतलब स्वयं का विस्तार, विस्तारित स्वरूप मतलब स्वरूप का विस्तार, हमारे स्वरूप का विस्तार। दोनों सेम ही है, परंतु विस्तारित स्वयं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हर एक वर्ड को इस तरीके से हम एडिट किया गया। बनाने के लिए क्या था? बनाने के लिए 8 बजे पोस्ट तैयार था, 8 बजे पोस्ट तैयार था, सच में 8 बजे पोस्ट तैयार था। आराम से बस फटाफट भेज देते। भेजने के लिए क्या है? बड़ा सरल है। अब आप समझते रहिए, हम ट्रांसलेशन ही भेजे, समझते रहिए, गलत थोड़ी ना भेजें। जो भेजे वो ट्रांसलेशन ही है, समझ लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा करेंगे भी नहीं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग कृपया करके अच्छे से कार्य करते रहें, सब कोई अच्छे से काम करते रहे। और बाकी लोगों तो फल लेने में भी कितना कष्ट हो जाता है, कार्य करने में कितना कष्ट हो रहा है। सोचिए, इतनी सारी बातें लिखना और सिद्धांतों को इतना सरलता से सामने रख देना। और एक्चुअली में मालूम है क्या, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, मेरे को और बात करने का मन नहीं था, परंतु बस एक लाइन और, एक लाइन मतलब एक बात और। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ठीक वही 445 पे बोल रहे थे। क्या? कोई कुत्ता की सेवा करता है, कोई परिवार की सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, देश पता नहीं क्या बोला, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने और बहुत कुछ बातें बोली। ठीक है, तो बोले ये सेवा करता है, वो सेवा करता है, वो सेवा करता है। हम बोलते हैं ये सब कुछ छोड़ो, कृष्णा की सेवा करो। यही बात लिखा हुआ वाणी पोस्ट में, यही बात लिखा हुआ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब यही है। कृष्णा भी यही बात बोल रहा है, भगवत गीता में यही बात बोल रहा है। ऑल दैट यू डू, जो कुछ करते हो, सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो कुछ करते हो
जो कुछ करते हो। तो कृष्णा साफ साफ बोल रहे हैं, अब हम अगर नहीं करते हैं, कृष्णा जो बोल रहे हैं हम नहीं करते हैं, तो कौन कौन गलत काम कर रहा है? कृष्णा। तो कृपया करके सबको ही पालन कीजिए, सबको ही पालन कीजिए, ठीक है? सबको ही पालन करने का कोशिश कीजिए। कहीं पे कोई कष्ट हो तो बताइए। हाँ, हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। हम क्या कृष्णा की बात नहीं बोल रहे? अब सोचिए, इतना बड़ा लिख दिया तो कितना कंटेंशन वाला बात हो गया ना। कोई भी उठ करके कुछ भी बोल सकता है। अरे प्रभु जी, आपने ये लाइन कहां से लिख दिया? ये तो वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है। ये लाइन कहां से आ गया? ये शब्द कहां से आ गया? ये विचार कहां से आ गया? ये थॉट कहां से आ गया? कुछ भी बोल सकता है ना। सबके पास इतना बड़ा, इतना सा लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे तो बोलने के लिए 2 लाइन रहेगा। इतना सारा लिख दिया है। कोई ऐसा मतलब आर्बिट्ररी तो कुछ ऐसा नहीं लिख दिया है कि कोई भी आकर के चैलेंज करे, हम नहीं सुनेंगे। आपके सामने ही है। तो प्लीज पालन कीजिए। अगर शुद्ध है पालन कीजिए। डिफिकल्ट हो सिंपल हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है? सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का है। उन्होंने ही दिया, वही छीनेंगे, ठीक है? तो कृष्णा के लिए सबसे पहले उपयोग कीजिए, फिर अपना निर्धारित कर्तव्य देखिए। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, गुरु से जानिए क्या हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या क्या बनता है। आसक्ति में मत डूबिए और आसक्ति में मत डुबाइए। आप ना तो आसक्ति में डूबिए, ना लोगों को आसक्ति में डुबाइए। संबंधी रिश्तेदार बोल करके आसक्ति में डुबा रहे। आसक्ति से निकालना है, गंदगी से निकालना है, गंदगी में डालना नहीं है, ठीक है? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। सॉरी विपुल प्रभु जी, आपको रीड करना तब से रुके हूं। हरे कृष्ण गुरु जी। इस श्लोक में कहा गया है कि नारायण न्यासीनाम गति ही है, सन्यासियों का परम लक्ष्य। जिन्होंने भौतिक संसार का त्याग किया है, उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। एक वैष्णव सन्यासी इसलिए अपना जीवन नारायण की सेवा को समर्पित करता है। वह झूठा दावा नहीं करता कि वह नारायण है। निर्वैर अर्थात अन्य जीवात्माओं से ईर्ष्या रहित बनने के बजाय जो नारायण बनने का प्रयास करता है, वह पूर्ण भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयास सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई भगवान की पारलौकिक गतिविधियों का गायन या चर्चा करता है, तो वह तुरंत ईर्ष्या रहित हो जाता है। भौतिक संसार में हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, किंतु भगवान के पवित्र नाम को कंपन करने या चर्चा करने से कोई ईर्ष्या रहित और भौतिक लालसा से रहित हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हमारी ईर्ष्या के कारण हम अन्य सभी जीवात्माओं से ईर्ष्या करने लगे हैं। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या नहीं करेंगे, तब मानव समाज में वास्तविक शांति, बंधुत्व होगा। नारायण या संकीर्तन यज्ञ के बिना इस भौतिक संसार में शांति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए कृष्णा, ठीक है, ठीक है। ऋचा माता जी, आपको कुछ पूछना भी था। सॉरी, आपने कुछ पूछा था। अच्छा, ये बाद में आंसर कर देते हैं। 920 पे पूछा हुआ है, लास्ट में आंसर करेंगे। मैं भूल जाता हूँ तो बता दिया कीजिए, इंटेंशनली नहीं था। ओके। हम सभी जीवात्माओं से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों से ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा आज वाणी पोस्ट में पढ़ रहे थे। स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हैं। जब तक हम स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहते हैं, तो कोई आनंद आएगा तो नहीं, परंतु माया देवी हमको अनुभव कराएगी कि आनंद आ रहा है। माया देवी का यही कार्य, हमको अनुभव कराएगी, हाँ हाँ आ रहा आ रहा आ रहा है, अच्छा है, अच्छा है ना? हाँ, ये क्यों अनुभव कराती है? क्योंकि हम उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। हमने प्रेम को छोड़ दिया इस प्रकार के आकर्षण के कारण। तो जब तक सारे आकर्षणों को नहीं छोड़ देंगे, तब तक भगवान का प्रेम अब नहीं मिलेगा। सारे आकर्षण को छोड़ना यह नहीं है कि जीवन को त्याग देना है।
परंतु जीवन में लक्ष्य कृष्णा की तृप्ति बना लेना है। सन्यासी का असली अर्थ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया था, हैं, किसी को बताया था, तुम धन भगवान के लिए कमा रहे हो, तो अगर तुम अपना धन कमाने की भी गतिविधि को जारी रखोगे तो वो भी सन्यासी ही है। याद आ रहा है ना, किसी को लेटर लिखा था। अगर कोई धन भी कमा रहा है परंतु कृष्णा की सेवा के लिए कमा रहा है, तो अगर धन कमाने की गतिविधि को जारी भी रखे तो वो भी सन्यास है ना। परंतु लक्ष्य कृष्णा को बना है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अगर लक्ष्य कृष्णा है तब फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता। अब देखिए प्रॉब्लम यहीं पे होता है। आज देखिए 31 दिसंबर है और कुछ लोगों को अभी देखिएगा रात में मिर्गी जैसा चढ़ने लग जाएगा। और मिर्गी चढ़ता है तो कैसा, मिर्गी किसी को चढ़ता तो क्या समझ रहे, मिर्गी चढ़ता तो है ना, समझ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया है, सभी को समझ आया ना। तो अभी थोड़ा मिर्गी शौक लगेगा है, अभी थोड़ा वो क्या थोड़ा नशा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थोड़ा रात बढ़ेगा नाले में गिर जाएंगे। हाँ वही तो क्या है कि 12 बजे बाद अभी वार्म अप चल रहा है। थोड़ा तो किस प्रकार का उत्सव है नहीं समझ में आ रहा है। देखिए माता जी बता रही मिर्गी वाला थोड़ा दौरा चालू हो रहा है। लोग चाहता है कि हम बीमार न रहें, परंतु आज लोग बता रहे हैं कि हम बीमार हैं। रोड पे निकल के बता रहे हैं हम बीमार हैं। हाँ हम बीमार है जी। ये कैसा आनंद है, मेरे सोसाइटी में भी चल रहा है। देखिए अब उनसे जाकर के पूछे 31 दिसंबर क्या है, अरे 1 जनवरी क्या है, अरे चक्कर खा के गिर जाएंगे। ये चक्कर खा के गिर जाएंगे, क्या पूछ डाला क्या पूछ डाला। देखिए रात में कोई सेलिब्रेट करे ना, रात में कोई सेलिब्रेट करे तो वो पागल ही हो सकता है। बस एक ही उत्सव होता है रात को, बस एक ही उत्सव होता है। अभी सुन रहे हैं, अभी हमको सुनाई दिया, आप लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा। आई जवानी है, जवानी आ गई उनकी। हद पागलपन है, हद पागलपन है। जवानी आई है, बुढ़ापा भी आएगा, मरोगे मरोगे। उसका सोचा है नहीं, जवानी आई है, नाचोगे, जाओ है, ज्यादा जवानी फील हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये पागलपन है और पागलपन का नशा अभी चढ़ रहा है ना, और ये नशा अभी चढ़ेगा है ना। कल सुबह फिर बुढ़ापा फील होगा नहीं, अब सुबह क्यों होगा। देखिए अभी पागलों की तरह कूदेंगे, नाचेंगे हैं, मिर्गी चढ़ जाएगा। तो मिर्गी चढ़ने के बाद क्या होता है, कभी भी मिर्गी चढ़ता है तो फिर क्या होता है, किसी को मिर्गी चढ़ता है तो उसके बाद गिर जाता है, मिर्गी चढ़ने के बाद गिर जाता है। तो अभी क्या होगा, थक हार करके बेड पे गिर जाएंगे हैं। यही है सेलिब्रेशन, हम करेंगे सेलिब्रेट। आइए होगा सेलिब्रेशन है। एक क्या सेलिब्रेशन है, किस चीज का सेलिब्रेशन है, तमोगुण का, पागलपन का। सेलिब्रेट करना है तो प्रेम को सेलिब्रेट कीजिए। अभी रात को भी कीर्तन होगा हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद नाम जप करेंगे, नाम जप कीजिए हैं, भगवान के प्रेम को अनुभव कीजिए। यहां पे बताया जा रहा है ना, यहां पे बोला जा रहा है कि जब तक भगवान का नाम जप ना होगा तब तक कोई आनंद नहीं है। परंतु देखिए तो आनंद ले रहे हैं।
ये आनंद नहीं ले रहे हैं, ये पागलपन में डूबे हुए हैं। जिनके साथ आज ये नाच रहे हैं, पूछेगा कि कल उनसे उनका कोई संबंध है? आज अनजाने अनजाने लोग सोसाइटी में जो पहली बार मिल रहे होंगे ना, उसके साथ भी जाकर के नाच रहा होगा। नाच रहे हो, खुशी है। किस चीज की खुशी है? कि रात जा रही है, कि अगला दिन आ रहा है? किस चीज की खुशी है? वॉइस मेरी क्यों ब्रेक हो रही है? वॉइस उनकी ब्रेक होनी चाहिए। हैं? हमारी आवाज एकदम क्लियर है, हमारी आवाज एकदम दृढ़ है। समझिए बात को, आवाज उनकी टूटनी चाहिए। हैं? नशा उनका टूटना चाहिए, नशा टूट नहीं रहा है। जीवन बर्बाद कर रहा है। जोर जोर से नाचेंगे, नाचो 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 नाचो, गाओ, और मिलेगा क्या? एक रात ऐसे ही बीत जाएगा। जीवन का एक रात चला गया। क्यों चला गया? और कितना रात इसी रात को सोचते सोचते चला जाएगा। जीवन का कितना हिस्सा बर्बाद कर दिया। क्यों किया? यही कृष्णा के लिए नाच लिए होते तो क्या होता? हृदय शुद्ध हो जाता, प्रेम अनुभव होता, गंदगी से दूर होते। परंतु कृष्णा के लिए तो नहीं नाचा जाएगा। हमको भौतिक नशा, मृगी वाला नशा है। भगवत प्रेम में नहीं नाचेंगे, मृगी में नाचेंगे। हैं? मृगी में नाचेंगे। तो मृगी में नाचेंगे तो फिर कष्ट ही होगा। ठीक है। तो आए हैं अशांति फैलाने, है ना, और जीवन अशांत कर रहे हैं। इससे किसी का लाभ नहीं, इससे उनका भी स्वयं का लाभ नहीं है। हम लोग भी रात को 12 बजे तक तो उठेंगे, परंतु 12 बजे किसी और कारण से उठेंगे। हर एकादशी को 12 बजे तक हम लोग कीर्तन शेयर करते हैं, ठीक है? तो 12 बजे तक वो करेंगे, है ना। लोगों को यही पता नहीं है कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर 300 वर्ष पहले ही अपनाया गया है। 500-600 वर्ष तक इसका कोई अस्तित्व तक नहीं था। कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब बच्चा जन्म तक नहीं लिया था। 600 वर्ष पहले तक, कुछ 500 वर्ष पहले तक बच्चा जन्म तक नहीं लिया था, है? और आज बच्चे के नशे में इस प्रकार से नाच रहे हैं। आहा, हैं? कूदो कूदो नाचो। तो यही है इस भौतिक जगत की सच्चाई। लोगों को लगेगा इसमें आनंद। यही है सबसे बड़ा दर्द कि सत्य को स्वीकारते नहीं हैं, कष्ट को अनुभव करते हैं, कष्ट में ही डूबे रहना चाहते हैं। जो गुरु और कृष्णा की बातों का पालन न करें, जो शास्त्रों के अनुसार न चले, वो कष्ट में नहीं रहेंगे तो और क्या रहेगा। और इसीलिए बोल रहे थे, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। विकल्प है। आपको भौतिकता चुनना है या आध्यात्मिकता? आपको कृष्णा चुनने हैं या नशा चुनना है? चुनिए। और जो चुनिएगा फिर उसका वो रिजल्ट मिलेगा। फिर रिजल्ट मिलेगा तो फिर रोइएगा नहीं। देखिए, अगर ज्यादा समझदार बनिएगा तो अपना अपना चॉइस ले लीजिए। कम समझदार बनिएगा, मूर्ख बनिएगा, तो फिर आपको हम बता देंगे। परंतु लोग अपना समझदारी को छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत समझदार बनना चाहता है। बहुत बुद्धि है, तो बुद्धि है तो लगा लो, जाओ नाश करो। अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण बुद्धि है, उसी में सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अरे जीतोगे नहीं, हारोगे। बुद्धि से हारोगे। जो भी अपनी बुद्धि लगाएगा सब हारेगा। सब हारेगा। ठीक है। तो देखिए, सारे डिवोटीज को कष्ट हो रहा है और कष्ट अनुभव होते ही रहेगा जब तक भौतिक जगत में है। परंतु डिवोटीज को कष्ट इसलिए अनुभव हो रहा है, देखिए अभी हम मजाक भी बना दिए, है ना, मृगी बना दिए, ये बोल दिए वो भी। परंतु मालूम है क्या, हम उनके प्रति दुर्भावना नहीं रख रहे, हम तो उनको बड़ा मूर्ख से जान रहे हैं।
दुर्भावना नहीं है, मूर्ख भी बोल रहे हैं, दुर्भावना नहीं है, उनको कोई नीच नहीं बोल रहे। हम मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं या कुछ भी गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेचारे खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसा नाच करके कोई खुश हो रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। अब कोई स्ट्रगल करेगा तो जो हितैषी होगा उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आप स्ट्रगल करते हैं, आपके पिताजी, अगर पिताजी अच्छे हैं, आजकल तो पिताजी भी तो, परंतु अगर कोई पिताजी है तो उसको बुरा लगता है नहीं लगता? उनको बुरा लगता है नहीं लगता? आप स्ट्रगल करते हैं तो आपके पिताजी को बुरा लगता है ना? यस नो? है? अगर पिताजी अच्छे हैं तो बुरा लगता है ना? सारे संसार को कष्ट हो रहा है तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? है? तो अगर कुछ बुरा भी बोल रहे हैं तो बस इसीलिए बोल रहे हैं, हम उनको बुरा जान नहीं रहे, बुरा कार्य वो कर रहे हैं पर वो तो खुद ही संघर्ष कर रहा है, माया के नशे में खुद संघर्ष कर रहा है। हम किसी को दुर्भावना नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, ठीक है। और यहां पे तो पता नहीं कर करके क्या ही कर रहे हैं, कितना पाप अर्जित करेंगे। आप सोच के देखिए, कहीं पे एक भक्त हो, कहीं पे एक भक्त हो और वहां पे किसी का भी शोर आ रहा है, क्या होगा इनका? क्या होगा? क्या करें? ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, एकादशी के दिन। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। प्रिय भगवान, आपके व्यक्तिगत सहयोगी भक्त संपूर्ण विश्व में भटकते हैं ताकि तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध कर सकें। क्या ऐसी गतिविधि उन लोगों को प्रसन्न नहीं करती जो वास्तव में भौतिक अस्तित्व से भयभीत हैं? तात्पर्य: दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक को गोष्ठानंदी और दूसरे को भजनानंदी कहा जाता है। शब्द भजनानंदी उस भक्त को संदर्भित करता है जो नहीं चलता बल्कि एक स्थान पर रहता है। ऐसा भक्त सदैव भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न रहता है। वह अनेक आचार्यों द्वारा सिखाए गए महामंत्र का जप करता है और कभी-कभी प्रचार कार्य करने के लिए बाहर जाता है। गोष्ठानंदी वह है जो संपूर्ण विश्व में भक्तों की संख्या बढ़ाना चाहता है। वह संपूर्ण विश्व में केवल संसार और उसमें निवास करने वाले लोगों को शुद्ध करने के लिए यात्रा करता है। चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी। भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संपूर्ण विश्व में घूमें और प्रत्येक नगर और गांव में प्रचार करें। चैतन्य संप्रदाय में जो भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण विश्व में यात्रा करके भगवान चैतन्य का संदेश प्रचारित करना चाहिए, जो कृष्ण के वचनों, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के समान है। जितना अधिक भक्त कृष्ण कथा के सिद्धांतों का प्रचार करेंगे, उतना ही अधिक संपूर्ण विश्व के लोग लाभान्वित होंगे। महान ऋषि नारद जैसे भक्त जो प्रचार करने के लिए संपूर्ण विश्व में यात्रा करते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि सदैव ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के भक्तों का सृजन कर सकें। नारद ने एक शिकारी को भी भक्त बना दिया। उन्होंने ध्रुव महाराज और प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वास्तव में सभी भक्त महान ऋषि नारद के ऋणी हैं, क्योंकि वो स्वर्ग और नरक दोनों में भटके हैं। प्रभु भगवान का भक्त नरक से भी नहीं डरता। वह भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए हर जगह, यहाँ तक कि नरक में भी जाता है, क्योंकि भक्त के लिए स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है। नारायण के शुद्ध भक्त कहीं भी और हर जगह जाने से कभी नहीं डरते। उनके लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। ऐसे भक्त
संपूर्ण विश्व में भटकते हुए उन लोगों को मुक्ति दिलाते हैं जो वास्तव में इस भौतिक अस्तित्व से भयभीत हैं। कुछ लोग पहले से ही भौतिक अस्तित्व से घृणा करते हैं, भौतिक भोग से भ्रमित और हताश होकर, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं, पूर्ण भगवान को समझने में रुचि रखते हैं। दोनों उस शुद्ध भक्त का लाभ उठा सकते हैं जो संपूर्ण विश्व में भटकता है। जब एक शुद्ध भक्त तीर्थ स्थान पर जाता है तो वह उस पवित्र तीर्थ स्थान को शुद्ध करना चाहता है। अनेक पापी व्यक्ति तीर्थ स्थानों के पवित्र जलों में स्नान करते हैं। वे गंगा और यमुना के जल में प्रयाग, वृंदावन और मथुरा जैसे स्थानों पर स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनके पापी कर्म और प्रतिक्रियाएं तीर्थ स्थानों पर शेष रह जाती हैं। जब एक भक्त उन तीर्थ स्थानों पर स्नान करने आता है तो पापी व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए पापी प्रतिक्रियाएं भक्त द्वारा निष्क्रिय कर दी जाती हैं, क्योंकि भक्त सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। जहां भी वह जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए एक पवित्र स्थान। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह एक शुद्ध भक्त की संगति करे और इस प्रकार भौतिक दूषण से मुक्ति प्राप्त करे। प्रत्येक व्यक्ति को भटकते हुए भक्तों का लाभ उठाना चाहिए, जिनका एकमात्र व्यवसाय बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त कराना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मुझे 5-7 मिनट दीजिए। अच्छा, साक्षी माता जी, आपको कुछ बोलना था। आप बाद में बोलना चाहें तो बाद में बोल सकती हैं, आज भी बोलना चाहें तो बोल सकती है, नहीं बोलना चाहें तो नहीं बोलिए, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको मौका नहीं दे रहे। आप खुद कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि साधु संग करना चाहिए। हाँ तो देखिए, असली लक्ष्य क्या है? असली देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सब जगह जाकर के पाप कर्म कर रहा है। आप सोचिए एक बार के लिए सोचिए कि आप गुरु के शरणागत नहीं है। ओके, गुरु के शरणागत नहीं है, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा। एक बात बताइए, गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा, ठीक है। अब मेरा बड़ा सरल सा प्रश्न है, क्या आप शुद्ध हैं? यस नो? अगर गुरु के शरणागत नहीं है तो क्या आप शुद्ध हैं? यस या नो? समझ आ रहा है? अब अगर आप किसी से भी वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ भी वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या वो शुद्ध है? किसी से भी कुछ भी बोला जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं बोला, शुद्ध भक्तों को नहीं जानते, क्या शुद्ध बोला? अब प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। हम कुछ बताना चाहते हैं और चला करके वही तरीके से बताना चाहते हैं, याद रहेगा ना, याद रहेगा। अब उसको भूल नहीं पाइएगा, सुनने में बड़ा कटु लगेगा, बड़ा गंदा लगेगा, बट भूल नहीं पाइएगा। वो भूलना चाहिए तो भूल नहीं पाइएगा, हम वैसे ही बोलना चाह रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आप जहां पे जा रहे हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे मल त्यागते जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां मल त्याग रहे हैं, तो आप जो भी स्थान पे जा रहे हैं उसको पवित्र कर रहे हैं क्या? उसको पवित्र कर रहे हैं? जहां जा रहे हैं वहीं पे मल त्याग रहे हैं? सोचिए, हम वही तो कर रहे हैं, मुंह से मल त्याग रहे हैं, मुंह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुंह से गलत बातें कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, मुंह से गलत गलत बातें बोल रहे हैं, क्योंकि शुद्ध है नहीं। अब मुंह से जो बोला सो कचरा बोला। शुद्ध है हरि गुरु वैष्णव, तो शुद्ध की बातों का पालन तो कर नहीं रहे, हम स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाह रहे, तो जब बोला सब मल बोला। अब बताइए, ये मल त्यागने वाला स्थिति अच्छा है क्या? ऐसा जीवन जीना है? अब हम बोल रहे हैं कि ये मल त्यागने वाला स्थिति खत्म हो जाएगा, बड़ा सरल है, खत्म हो जाएगा। आप शुद्ध भक्त का संग कीजिए, उसके आज्ञा अनुसार चलिए। अब आप मल त्याग नहीं कीजिएगा, आप सभी को सही बात बोलिएगा,
शास्त्र अनुसार बोलिएगा, कृष्णा के अनुसार बोलिएगा, प्रेम प्राप्त कीजिएगा, लक्ष्य प्राप्त कीजिएगा, गंदगी नहीं फैलाइएगा। बताइए क्या गलत बात बोल रहे हैं? अब ये संभव तो तभी है जब शुद्ध भक्तों का संग करे, ये संभव तो तभी है जब गुरु आज्ञा अनुसार चले, नहीं तो आप तो मल त्याग रहे हैं। सोचिए, प्लीज बुरा मत मानिए, अभी अंदर अंदर की बातें हैं, बाहर जाकर के मत बोलिएगा। अपने आगे मल त्याग अपना नाम लिख दीजिएगा, हैं? आज से अपने आप को मल त्याग वो नाम बोलिएगा कि मल त्याग रहे हम, सब जगह जाकर के मल त्याग रहे। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो, क्योंकि शुद्ध बोल नहीं रहे, शुद्ध बोल नहीं रहे तो समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरों को भी भरमा रहे हैं। आपने जब भौतिक विचारों को दूसरे के सामने रखा तो है तो गड़बड़, दूसरा भी भ्रमित हुआ, दूसरा भी लक्ष्य से भटका, आप तो लक्ष्य से भटके ही हो। आपको तो सही पता है ही नहीं, आप अपने विचार बता रहे हो। विचार किसी का भी शुद्ध थोड़ी ना, कृष्णा की बातें शुद्ध है। जो कृष्णा की बातें नहीं पालन करता है, शुद्ध भक्तों की बातें पालन नहीं करता, वो क्या करता है? मल त्याग रहा है। हम बोल रहे हैं मल त्याग मत करो। हम लोगों को लगता है ये तो हम करते हैं, ये तो हम करते हैं, हम जहां जाते हैं मल त्याग करते हैं, हमको अच्छा लगता है। ये बुरा बात है ना जी, है? अभी ये लोग जो मिर्गी वाले लोग हैं, ये क्या मल त्याग कर रहे हैं? सब यहाँ आकर के मल त्याग कर रहा है, इतना शोर शराबा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? किसी का उत्थान हो रहा है, कोई कष्टों से मुक्त हो रहा है, किसी का हित हो रहा है, किसी का लाभ हो रहा है, किसी का भला हो रहा है? नहीं हो रहा है। मल त्याग से क्या फायदा जी? ये मल त्यागा जीवन क्यों जी रहे हैं? नहीं जिए, नहीं जिए, ये मल त्यागा जीवन नहीं जिए। ठीक है? ये गलत बात है ना? सच बताइए, गलत बात है कि नहीं है? कड़वी बात बोलना है, बुरा नहीं मानिए, ये सब बुरा मानने का नहीं है। हमको अपने अंदर देखना है, सच में हम ये कर रहे हैं क्या? है? सही बात है कि नहीं? मल त्याग वाला जीवन नहीं जीना चाहिए ना? है? नहीं जीना चाहिए ना? जीना चाहिए, ऋषा बात है, जीना बोल, मल त्याग वाला जीवन जीना है? अच्छा, नहीं जीना चाहिए, ओके, नहीं जीना चाहिए बोल रही है, नो नहीं जीना चाहिए, ठीक है, नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। आशी माता जी बहुत सिक्योर हो गई, नहीं जीना चाहिए। ये सुनो मत डाल दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए क्या है, सब कोई भगवान की वाणी बोलिए, भगवान के कहे अनुसार बोलिए। कभी भी आप अपना हित करेंगे, दूसरे का हित करेंगे, नहीं तो अब कोई भी मेरे को मैसेज करे और आज्ञा पालन ना करे तो उसका मल त्याग नाम से बोलेगा प्रभु जी आपको मैसेज नहीं आपको मैसेज नहीं करेगा। ये क्या बोल रहा है? एक जो भगवत भक्त होता है वो कहीं पे भी जाने से नहीं डरता है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बस 2 मिनट और दे दीजिए, बस 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं ले रहा, बस 2 मिनट। देखिए, एक भगवत भक्त होता है वो कहीं पे भी जाने से नहीं डरता है, परंतु उसको भगवत भक्त बनना पड़ेगा। अभी क्या है, कोई अगर शुद्ध नहीं हुआ है तो उसको मैं सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहने के ही लिए बोलता हूं। आप नॉन डिवोटी एसोसिएशन मत करो, चुपचाप रहो, हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप सभी को भगवान के बारे में बोलिए। पहले आप दृढ़ होइए, पहले आप शुद्ध होइए, पहले आप आज्ञा पालन कीजिए, पहले आप गुरु के अस्तित्व को समझिए, फिर सभी को बोलिए। पहले अपना हृदय शुद्ध कीजिए, फिर दूसरे को बोलिए, फिर बोलिए भी तो बड़े डिटर्मिनेशन से बोलिएगा, एकदम दृढ़ता से, है ना? तो पहले खुद शुद्ध होइए। तो एक भक्त होता है वो कहीं पे भी जाने से नहीं डरता है, हर जगह जा सकता है, ठीक है, और हर जगह जाकर के नाम प्रचार करता है। गोष्ठानंदी और भजनानंदी के बारे में, गोष्ठानंदी अपने स्थान पे रह करके नाम जप करते हैं और उनको वैसे ही करना चाहिए। भजनानंदी क्या करते हैं, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ भजनानंदी, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कभी कभी प्रचार कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई प्रचार कार्य रहा तो गोष्ठानंदी भी चले जाते हैं, परंतु भजनानंदी चले जाते हैं। गोष्ठानंदी मतलब लोगों को जोड़ने वाले, वो सभी को भगवान की बातों का प्रचार करते हैं, सब जगह जाकर के प्रचार करते हैं, ठीक है। तो एक भजनानंदी को
प्रचार कार्य, कभी कभी कहीं कोई बात हुआ तो चला गया, कुछ हुआ तो चला गया, परंतु एक भजनानंदी को प्रचार कार्य इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दृढ़ता से वैदिक भक्ति का सिद्धांतों का पालन नहीं करते। ठीक है, और हमको प्रचार कार्य में यही करना है कि हमको वैदिक भक्ति सिखानी, विधि का पालन कर नहीं रहे हैं और हम वो एलिवेटेड समझ लिया है, तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 5 PM वाली क्लास में एक बात हो रही थी, बहुत देर तक बात हुई है, तो अंतिम में जवाब क्या है? अंतिम में जवाब ये है, किसी के द्वारा जवाब ये है, अंतिम में जवाब क्या, कि हम तो उनको तो स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं। तो अगर ये मापदंड रहेगा ना, तो कोई भी कैसा भी पाप कर्म करेगा, ये लोग जो गाना बजाना कर रहा है ना, वो बोलेगा कि हमको ठाकुर जी बोले हैं गाना बजाना करना, भौतिक गाना पे नाचना हमको ठाकुर जी बोले। ठीक है, तो उसका कोई अंत नहीं है, ये पागलपन का कोई सीमा नहीं होता है ना, ये पागलपन का कोई सीमा नहीं होता। अगर कोई यही बोलने लग जाए कि हमारा ठाकुर जी से संबंध है, हम ठाकुर जी को जानते हैं और ठाकुर जी ही हैं, तो फिर हमारा तो वो पागल भी बोलेगा कि हमको ठाकुर जी बोला है, हमारा डायरेक्ट संबंध है ठाकुर जी से जी। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये तमाशा है। वो क्या किन्हीं को अभी बता रहा था, क्या फिक्शनल वर्ल्ड, फिक्शनल इमेजिनेशन है। हाँ, बोल दीजिए भक्ति है, बोलिए हमको ठाकुर जी हमको बोल रहा है। जो लोग अपने आप को ऊंचा बताता है ना, वो ऊंचा नहीं है। मैं आज किसी को बता रहा था, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त कभी अपने आप को शुद्ध नहीं बोलेंगे, जो अपने आप को शुद्ध बोलता है वो रास्कल है। समझ लीजिए, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये नहीं डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, बोलते हुए बड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से बोल रहे हैं ताकि हमको ऊंचा जान रहे हो तो दिक्कत है। बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से बोलते हैं कि कृष्णा हमको डायरेक्ट कर रहे हैं भगवत गीता लिखने के लिए, डायरेक्टली एकदम एज इट इज नहीं बोल रहे, परंतु बाकी लोग आ जाता है, बड़ा लोग आ जाता है। अब क्या, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे, बहुत देर बातें होंगी। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र कहेंगे विपुल प्रभु जी और पलक माता जी और अंजना माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और कृष्णदास स्वामी जी, विनोद ठाकुर जी, रघुनाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की चैतन्य चैतमृत की जय 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 करते बहुत धन्यवाद। जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, बोलिए। ऋषा माता जी की एक बात है, वो बाद में लेते हैं। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है?
हैंड रेज, अनम्यूट, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है, अभी किसी को नहीं बोलना फिर। चलिए, ऋचा माता जी बोल रही थी। ओके, गुरु जी मेरी एक जिज्ञासा है, सॉरी मैं ये पूछ रही हूँ, देखिए मैंने आंसर अभी तक नहीं किया, सॉरी अभी तक आंसर नहीं करने के लिए, लेकिन अगर बिना मांगे हेल्प करी जाए तो वैल्यू नहीं करते करी जाती। ये भी कहा जाता है कि माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो ये करना सही है? अब देखिए बात कैसा है ना, सही एक्चुअली में नहीं है, आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है, परंतु मालूम है क्या, माता जी यहाँ पे हेल्प, माता जी व्यथित इसलिए हैं, आज कोई मायावादी सिद्धांत लेकर के आए थे और उनको भी भगवत भक्ति बताने के लिए कोशिश कर रहा है, और मैं अक्सर डिवोटीज के साथ बहुत लंबा लंबा समय बात भी करता हूँ, तो माता जी को कभी पता चलता है कि सुबह से रात तक लगे हुए थे और बस समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, तो माता जी कहती हैं कि देखिए अगर वो आपसे शास्त्र समझने आ रहे हैं देन यू शुड एक्सप्लेन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अपनी बातें बोलने आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। तो माता जी वही 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 पूछ रही हैं अभी। अच्छा है, अच्छा है, पूछना चाहिए। देखिए क्या है, ये सच में गलत है जो आप पूछ रही हैं, गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, वैल्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है, परंतु मालूम है क्या, जो भगवत भक्त होता है ना, अभी मैं तो नहीं हूं परंतु होने का कोशिश कर रहा हूं, जो भगवत भक्त होता है ना उसको इमरजेंसी सिचुएशन दिखाई देता है कि अगर ये आज नहीं माना तो कल बर्बाद हो जाएगा, कल ही बर्बाद हो जाएगा। एक्चुअली में कोई पाप कर्म कर रहा हो तो उसको क्यों एलिवेट करे, नहीं करना चाहिए, परंतु बात बस इतना सही है, आज किसी तरीके से सुनने आया है, अगर आज नहीं सुनाना बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत तेज है ना कहीं कैसे ना कैसे असर कर देगी। शुद्ध भक्ति तो बस एक तरीका है, शुद्ध भक्त तो बस एक है, बाकी सब तो भ्रमित है। तो अगर आज नहीं माना तो पता नहीं कब मानेगा, और फाइनल एग्जामिनेशन का किसी का पता नहीं है, एक तो माया बहुत स्ट्रांग है, दूसरा फाइनल एग्जामिनेशन पता नहीं है, दोनों में से कुछ भी हुआ, दोनों में से कुछ भी हुआ, आप तो ऐसा भटकोगे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। हमको दर्द ये होता है, हमको दर्द ये होता है, हम इसलिए बताने जाते हैं, कोई माया के सिद्धांतों को बता रहा है, हम उनकी बातों को तोड़ करके फिर उनको, मतलब आप सोच के देखिए, उनकी बातों को तोड़े, ठीक है, हमने वैष्णव सिद्धांत बताया, वैष्णव सिद्धांत जानने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, प्रैक्टिकली तर्क वितर्क, वो तर्क शास्त्र वाली बात थी ना, चैतन्य चैतामृत में बात कर रहे थे, तो तर्क वितर्क से उनको समझाया, तर्क वितर्क से स्वीकार कर लिया, हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और अंतिम में चलिए अब चलते हैं। नहीं स्वीकारे, आपके मार्गों को हम स्वीकारेंगे नहीं, चलिए अब चलते हैं, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, लास्ट यही वर्ड्स थे, चलिए ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, अब चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या बोला, हरे कृष्णा। तो माता जी इज कंसर्न कि क्या ऐसा समझाना चाहिए, और बाकी कोई भी आए अपना भौतिक गंदगी लेकर के आ रहा है, आपके सिद्धांतों को स्वीकारना नहीं चाहता है, तो क्या वो चीप नहीं समझने लगेगा? हाँ, बहुत बार समझने लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। और एक्चुअली में इसीलिए शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि गुरु को है ना, गुरु को फिर जो सिद्धांतों को नहीं मानता उसको उससे दूर हो जाना चाहिए। तो ये बात सही है, माता जी जो बोल रही हो सही है, परंतु मैं धीरे धीरे प्रयास करता हूं, जो नहीं मानता है मैं उसकी बातें फिर रिप्लाई नहीं करते, कम रिप्लाई करते हैं, तो यही करेंगे, आप सिद्धांतों को मत मानिए, हम दूर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में जाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात, परंतु क्या है ना, हमने देखा है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बड़े कृपालु, बड़े कृपालु, उन्होंने तो अपने, समझ सकते हैं किस किस को
सांपों को घर पे बैठाया हुआ था, है ना। अब सांप बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, उससे ज्यादा बुरा बोलना चाहिए था, पर उन्होंने तो सांपों को घर पे बैठाया हुआ था, है ना। जानते हुए, ऐसा नहीं उनको नहीं पता था, ठीक है। तो हाँ हाँ, देखिए भगवत भक्त का यही ट्रेड ऑफ होता है कि अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो वो स्वीकारेगा नहीं, और हम बताएंगे तो लोग वैल्यू कम करेगा। तो भगवत भक्त ये तक करने के लिए तैयार हो जाता है, मेरा वैल्यू मत कर। परंतु मालूम है क्या, गुरु के पोजीशन का वैल्यू नहीं करेंगे ना, तब दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे, आप लोग सभी देखते होंगे, आप कभी बात करते हैं ना, कभी बात करते हैं, जब अगर शास्त्र अनुसार चल रहे हैं, आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं, तो हम कभी कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं डांटा, कभी किसी को नहीं डांटा। हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं, कोई भी शास्त्र अनुसार चल रहा हो, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा होगा, प्रयास भी कर रहा होगा, कभी डांट नहीं पड़ी होगी, कभी नहीं पड़ी होगी। इनफैक्ट लाड़ लड़ी होगी, उल्टे लाड़ लड़ाते हैं ना जैसे बच्चों को, हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं, वो हुआ होगा। परंतु शास्त्रों के विपरीत बोलिएगा, गुरु के विपरीत बोलिएगा, कृष्णा के विपरीत बोलिएगा, तो आइए सुनिए, फिर बोलते सुनाते हैं, सुनाएंगे। आप इनके विपरीत बोलिएगा तो हम बिल्कुल सुनाएंगे, हमारा तो काम ही वही है। हमारे पास एक डंडा पड़ा हुआ है, हम चलाना कभी नहीं चाहते, लाठी है, लाठी, हम चलाना कभी नहीं चाहते। परंतु अगर कृष्णा की बातों को नहीं मानिएगा तो फिर लाठी चलेगी, और क्या चलेगा। गुरु बोलिएगा, देखिए वो उसमें भी क्या है, आप प्रभु जानिए, मतलब वैष्णव जानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वैष्णव जानिए, वैष्णव जानिएगा तो हम क्या बोलेंगे, आपको निवेदन करेंगे बस, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे, मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता है, ठीक है। ये क्या करें, हम स्वीकार कर लेते हैं, चलिए मेरी गलती है। माता जी को दर्द होता है, आश्लेषा माता जी को भी दर्द होता है कि आप इतना क्यों झेलते हैं। क्या करें, देखिए अगर कोई कोई मान जाए तो हम यहां तक करने के लिए तैयार है, परंतु भक्ति को मान जाइए। अब क्या है मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूं, मैं रात से काम किए जा रहा हूं, और कल रात का आपका जो व्हाट्सएप पे मैसेज सब डाला था ना कॉपी करके, अभी तक मैसेज पढ़ने का मौका नहीं मिला। कैन यू इमेजिन, आप लोगों ने जो मैसेज कल किए थे वो मैं पढ़ नहीं पाया हूं अभी तक, और मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। तो सोच के देखिए, अभी कल का भी वाणी पोस्ट नहीं बना है, वाणी पोस्ट कल सोच रहे हैं छोटा बना दे, बट देखते हैं, हर बार सोचते तो यही है छोटा बना दे। उसमें क्या होता है, छोटा बनाएंगे ना तो आप लोगों को कम अवसर मिलेगा शुद्धता का। अभी यहाँ पे अगर सपोज करें मैंने 40 लाइन लिखी है आज के पोस्ट में, 40 नहीं ज्यादा ही होगा, 60 लाइन लिखी है, 80 लाइन लिखी है, मान लीजिए 80 लाइन लिखी, 80 अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको शुद्ध होने का। एक लाइन भी अच्छे से पढ़े होंगे, मतलब एडजेसेंट लाइन है दोनों में, 80 बार शुद्ध होने का अवसर मिल रहा है। अगर हम छोटा लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे, तो एक लाइन अवसर मिलेगा शुद्ध होने का। तो उसीलिए छोटा लिखते नहीं है, बट कल के पोस्ट में कुछ ज्यादा है नहीं लिखने को, ठीक है, पता नहीं क्या लिखेंगे, देखते हैं। जो पोस्ट का है उसी अनुसार तो लिखेंगे ना, तो उस विचार पे ही तो कुछ लिखेंगे। विचार क्लियर है, पोस्ट में क्या क्या चीज डाल सकते देखते हैं। अश्लीषा माता जी को बहुत परेशान किया मैंने गुरुजी, बार बार फॉर्मेटिंग आई केप्ट एडिंग लाइंस। हाँ, अब एक दो बार तो मैंने ही ऐड करवाया था। तो अश्लीषा माता जी मेरे को जानिए अपराधी है, तो क्या है, एक छोटा सा लाइन था, इतना सा लाइन था, है मतलब उसमें 10 लेटर्स होंगे। अब मैंने क्या बोला, माता जी समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक काम कीजिए, उसको दूसरा चेंज कीजिए, उसको कम से कम 25-30 लेटर का एक बना दिया है। तो पहले ही एकदम जगह एकदम सकरा है, उससे भी अश्लीषा माता जी को और जगह बनाना पड़ा। ये स्थिति थी। आज तो ऐसा फाइट हो रहा था, और श्री राम वाणी में श्री राम का फोटो इतना छोटा कभी नहीं आया।
अश्लीषा माता जी को बड़ा दर्द होता है जब मेरा फोटो छोटा आता है ना, बड़ा दर्द होता है ना। हैं? तो आज बहुत ही छोटा डालना पड़ा। ऐसे तो आम दिना तो मैं बोलता हूँ कि माता जी छोटा फोटो डाल दो, आज माता जी ने खुद फोटो छोटा कर दिया, ऑप्शन ही नहीं था। ओके गुरु जी, आपने और ऋचा माता जी ने सब एफर्ट किया और ये दिन नहीं कुछ नहीं, ठीक है ओके। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बाकी ऋचा माता जी तो करती रहती है, काम ही है। ठीक है ओके। हाँ यस, चलिए किन्हीं की जिज्ञासा है तो बताइए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप मेरा मैसेज रीड करके मेरा पेन रिलीफ कर दिया। नहीं देखिए क्या है, हमारा तो काम है, हमारा तो काम है कि हम, देखिए मैं, जो लोग पूर्ण रूप से वैष्णव नहीं जानते हैं, तो मैं या तो उनको शिष्य जानता हूं या मूर्ख शिष्य जानता हूं, कि वो नहीं जान रहे हैं, वो स्वीकार नहीं रहे, मूर्ख शिष्य। ठीक है, अब जो मूर्ख शिष्य हैं उन पे जितनी कृपा हो सकती है हम करने का कोशिश करेंगे, परंतु 100% नहीं हो पाएगा। जो मूर्ख शिष्य हैं उनको, उनके ऊपर भी मैं तो ये करने का कोशिश करता हूं। बाकी तो शिष्य हैं, शिष्य तो बच्चे हैं। हाँ तो बच्चे पे तो करना ही चाहिए ना, है? बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे? आपको नहीं पता आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, हम बता रहे हैं करके देखो, ये करो ठीक हो जाओगे। ठीक, कर लिया तो ठीक होगा, है ना? कीजिए, ठीक है, हम तो निवेदन करेंगे, कर लीजिए, मान जाइए, नहीं मानिएगा तो स्ट्रगल कीजिए। फिर बोलते हैं देखिए आप बुरा चाह रहे हैं। बुरा नहीं चाह रहे, हमने आपको अच्छा विकल्प बताया, आप नहीं मान रहे हो तो क्या करोगे? ठीक है ओके, चलिए और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए। यस। बोलना है भाई। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कोई भी डिवोटी रहे ना, अपना एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सबके सामने बता दे। अब देखिए नेगेटिव एक्सपीरियंस तो सबके सामने बोल तो दिया है, अब उसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, सब तक भेजेंगे नहीं, ग्रुप पे रखेंगे नहीं, अगली बार किसी को दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? ताकि हम चाहते हैं सब भक्ति करें। आज तक मेरे को याद तो नहीं है कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, पर अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस भी है तो अब बता दीजिए, ठीक है? परंतु मैं चाहता हूं पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताइए ही बताइए। क्यों? क्योंकि उससे बाकी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। अब लोगों को शक्ति चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अब पलक माता जी आपने बोला, देखिए अब बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को दे फील मूव्ड, दे फेल्ट मूव्ड। अब देखिए बात मालूम है कैसा है, बात ऐसा है कि ये तो आप लोगों ने तो कल जाना था, है ना? मेरे को तो पहले से पता था, मैं बदल गया था क्या? मैंने तो पहले से देखा हुआ था ना, हमने तो पहले अनुभव कर रहे थे, तो मैं बदल गया था। अब बहुत सारी चीजें और भी पहले हुई है तो मैं बदल गया, मैं तो वैसे ही रहूंगा। ठीक है, तो मेरे को तो कोई प्रभाव नहीं होगा, है? हम वैसे ही रहेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। आप हमको मानिए ना मानिए, कीजिए ना कीजिए, करिए जो भी करना है आपको, जो आपको करना है कर लो, हम नहीं बदलने वाले। परंतु बाकी लोगों को लगता है, बाकी लोग अभी भी वही थोड़ा शक्ति पे ही नमन करते हैं, असंभव को ही नमन करेंगे। ठीक है, हमको तो वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गुरु की वाणी को बोल दें, बस वही बहुत है। और कोई हमको क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं, और कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। परंतु फिर भी लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया करके बोला कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी को अनुभव होगा कि हाँ देखो ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, मे बी दे कुड रिलेट, किसी भी तरीके से कोई भक्ति कर ले। ठीक है, ठीक है, सारा आंसर हो गया। कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना, पक्का? कुछ है? नहीं?
तो एक काम कीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, यस। कोई चमत्कार देख के या ना देखे समर्पण फ्लक्चुएट होना सही तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। शुद्धता देखते हैं जी, अश्लेषा माता जी शुद्धता देखते हैं। एक बार शुद्धता अनुभव हो गया ना, फिर भाड़ में गया पूरा दुनिया, सब कोई एक साथ खड़ा हो गया, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हमने शुद्धता देखी है। ठीक है, तो जब शुद्धता दिख जाए उसके बाद कोई कुछ नहीं बचता है? माता जी बहुत बार हम्बलनेस में बताती हैं कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। माता जी बहुत अच्छी है, अश्लेषा माता जी। पर क्या है ना, कोई कोई बोल सकता है कि अश्लेषा माता जी को इतना इतना क्यों बोलते हैं और इतना काम क्यों मिल गया, इतना वैल्यू क्यों है? क्योंकि उनके हृदय को देखा, उनके परिस्थिति को नहीं देखा। परिस्थिति तो कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भी परिस्थिति हो सकता है। ठीक है, एक बार हृदय को देखा, हम तो नहीं बदलते, हम तो वहीं पे खड़े हुए, हम तो वहीं खड़े रहेंगे। जिसको बदलना है बदलते रहो। ठीक है, लोगों में स्वतंत्रता होता है, जो गुरु के प्रति दृढ़ होता है उसमें स्वतंत्रता नहीं होता है। अगर अश्लेषा माता जी या ऋचा माता जी या कोई भी डेडिकेटेड डिवोटी का अगर आप देखें ना, विपुल प्रभु जी आप देखेंगे ना, ज्ञानेश्वरी माता, तो मालूम है सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा उनका गुरु के प्रति निष्ठा होता है, और कुछ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु के प्रति दृढ़ता है ना, वो बहुत महान है। और वही मैंने कल पलक माता जी की आवाज में सुना था, वो रोते हुए जब बोल रही थी ना, गुरु जी को छोड़ करके मत जाइए, वही दृढ़ता थी। कोई पल भर में भी दिखा सकता है, कोई वर्षों में भी दिखा सकता है, जो जो जिस हृदय से बोले, तो उसी के लिए ऋणी, उसी के लिए है कि मतलब इस प्रकार की दृढ़ता आ जाए। अब इसके बाद कोई हिला ही नहीं सकता। बोले ना, जहां जाना है, जिसको ये जो दृढ़ लोग है ना, इसको जहां जाना चले जाओ, जहां जाना चले जाओ, जिससे मिलना है मिल लो, आपको कोई कोई मलिनता नहीं कर पाएगी कुछ भी। अब गुरु को मत छोड़ना, बस मेरा लास्ट इंस्ट्रक्शन यही रहेगा, गुरु को मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, वाणी को कभी मत छोड़ना, शब्दों को कभी मत छोड़ना, इंस्ट्रक्शन को कभी मत छोड़ना। इनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये परफेक्टेड स्टेट है, परफेक्शन वाला स्टेट है। गुरु की वाणी को अनुसार चलोगे तो कोई 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 बाल बांका कर ही नहीं सकता, फिर बांके बिहारी मिलेंगे। बाल बांका नहीं होगा, बांके बिहारी मिलेंगे, कृष्णा मिलेंगे। ठीक है, तो यही है, सबके लिए यही है ना? सबको ही कीजिए, सबको ही कीजिए। हाँ, जो लोग थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, थोड़ा ढुलमुल हो जाते हैं, डर लगता है, संशय होता है, आप खुद देखिए, जब जब आपको डर लगा तब तक आपका बुरा ही हुआ है, मतलब ये डर। जबकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिवोटीज। डर लगेगा तो फिर डर ही लगा लो, फिर भक्ति बाद में लगा लो। ठीक है, तो कृपया करके मान लीजिए। ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, वही दो चीजें जो हैं, एक तो पता नहीं है, भौतिक जगत में जाएं, भौतिक लोगों, अभी आध्यात्मिक जगत के तो नहीं हो गए, भौतिक जगत के लोग से मिलते ही हैं, पता नहीं कौन प्रभावित कैसे कर देगा, और दूसरा जीवन कब समाप्त हो जाएगा। ये दो चीजें हमेशा ही हर पल काटेगी। जीवन समाप्त हो जाए, हमको उससे डर नहीं है, हमको उससे डर नहीं है। बस फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करें, जीवन तो सबका समाप्त होना है, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करें, बस। ठीक, जाना तो है ही, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में क्या है, हो जाएगा सब। कोई यहाँ पे अमर होने नहीं आया है, कोई यहीं पे इस जगत का नहीं रह जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। तो अंतिम समय में कृष्णा को याद कर ले तो कृष्णा के धाम चले जाएंगे, बड़ा सरल है। तो अगर हो सके
आज्ञा पालन कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं नाम जप, है ना। किसी को कुछ बोलना है बोल सकता है, 2-4 मिनट है, अभी मैं जा रहा हूँ बीट्स लाने, और बाकी किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिए, हम सुन रहे हैं ना। हरे कृष्ण। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो चैट में लिख दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो चैट में लिख। कुछ बोलना है? चैट में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, अनम्यूटेड है नहीं। नाम जब शुरू करें पक्का? चलिए नाम जप करते हैं और फिर बाकी काम करेंगे। स्क्रीन शेयर प्लीज कर देंगे कोई? दर्शन, अच्छा आज का दर्शन तो मेरे को ही भेजना था ना, दर्शन भेजा नहीं है, गलती मेरी है, कोई बात नहीं, लाइव में से निकाल करके शेयर कर दीजिए। ठीक, प्लीज कोई कर दीजिए। मैं करूं? ओके, करता हूं, मैं करता हूं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम बाबा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम पेट लो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम